हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों, खुश हो। सुबह सुबह वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड, ये दिन है शनिवार का और टाइम हो रहा है 4:45 बजे का। तो वैसे तो मैं उठ गई थी 4 बजे ही। फिर नीचे थोड़ा सा काम, मतलब घास पानी करना होता है, दूध निकालना होता है। तो गाय का, भैंस का, इनका दूध दाद निकाल के तब नीचे आई थी। सुबह सुबह मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सुबह सुबह अंधेरा इतना होता है, लाइट की एक ही लाइट है उधर और उसकी भी अच्छी तरह से रोशनी नहीं हो पाती, तो इसी वजह से बस मैंने नहीं बनाया। तो मैंने ऊपर आके ही व्लॉग स्टार्ट किया है। आज मैं आपको सुबह से लेकर दोपहर तक का अपना रूटीन दिखाऊंगी कि जब मेरी देवरानी घर पे नहीं होती तो मुझे कैसे ऊपर और नीचे दोनों काम मैनेज करने होते हैं और किस तरह से मैं ये सारा काम लेके चलती हूँ, जो कि सारा काम टाइम पे हो जाए। तो मैं बस यहाँ पे अभी ऊपर आई थी तो ब्रश वगैरह कर रही हूँ और उसके बाद मुझे नाश्ता वगैरह तैयार करना है क्योंकि तन्नू के पापा और चाचू दोनों ही खेत में जाते हैं। सुबह थोड़ा जल्दी खेत में जाते हैं। बच्चे, मम्मी अभी सब सोए हुए हैं और अलका यहाँ पे नहीं है। अलका गई हुई है मायके, जो मेरी देवरानी है। और मुझे यहाँ वॉशरूम में 5-6 मिनट आराम से लग जाती है। तो बस मैं यहाँ पे जो है ब्रश वगैरह करके अपना मुँह हाथ धो करके अभी चलूँगी किचन की तरफ। और फ्रेंड, अभी मैं किचन में आई थी और 5 बजे तक जो है गर्मियों में अच्छा खासा दिन सा निकलने लगता है, मतलब अच्छी रोशनी होने लगती है। तो बाहर भी ऐसे ही मतलब हल्की हल्की रोशनी सी होने लगी है। और मम्मी जी, बच्चे भी नहीं उठे हैं। भाई साहब और तन्नू के पापा ये दोनों उठ गए हैं, फ्रेश वगैरह हो गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते की। तो बस मैं भी यहाँ भी फटाफट से आ गई थी। सबसे पहले मैंने चाय रखी अपनी और मम्मी जी की। और तन्नू के पापा और चाचू ये दूध पियेंगे, ये चाय नहीं लेते, तो इनका मैंने दूसरी तरफ दूध रखूँगी। पहले मैं दूध के ऊपर जो रात का दूध रखा हुआ था उसके ऊपर मलाई आ रही है, तो वो मलाई मैं अलग से निकाल करके बर्तन में कर लूँगी। उसके बाद ही दूध गर्म करूँगी। चाय हमारी बन गई है, मैंने उसमें दूध भी डाल दिया है और दूसरी तरफ आटा भी लगा के रख लिया है। तो रोटी बनेगी। एक एक रोटी ही खाते हैं नाश्ते में, दो तो खैर नहीं खाते, एक रोटी खाते हैं। सबसे पहले रोटी मैंने एक गाय की बना दी है, जो कि मैं बनाती हूँ कान्हा जी का नाश्ता। मैं साथ के साथ ही बनाती हूँ, जब कान्हा जी को नहलाती हूँ, पूजा करती हूँ तभी। तो अभी सुबह सुबह मैं कान्हा जी का नाश्ता नहीं बनाती। गाय की रोटी बनाते हैं और एक टफ़ी की बनाते हैं, तो वो मैं निकाल लूँगी और दोनों की इनकी निकाल करके इनका नाश्ता तैयार करके देती हूँ। और इनकी रोटियां भी बना दी है, दूध भी मैंने मीठा कर दिया है और दोनों को अभी मैं नाश्ता दे करके आती हूँ। नाश्ता मैंने इनको दोनों को दे दिया है। अभी मुझे कान्हा जी को उठाना है, तो पहले मैं कान्हा जी को उठाऊँगी। दोनों लड्डू गोपाल को उठा करके अभी इनके सिंहासन पे बैठा दूँगी और इनके जो है पानी वगैरह पिलाऊँगी। इनके मुँह हाथ धो करके पानी पिला करके इन्हें बैठा दूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा काम करूँगी पहले सुबह का, उसके बाद नहा करके तब कान्हा जी को नहलाऊँगी। और तभी तक मम्मी जी भी उठ के आ गई थी। मम्मी जी को नाश्ता दिया, मम्मी फ्रेश वगैरह हो आई थी, तो मम्मी जी को नाश्ता दिया। और मम्मी जी सुबह सुबह ही मतलब नाश्ता कर लेती हैं, क्योंकि मम्मी को फिर दोबारा से दवाई लेनी पड़ती है, तो इसी वजह से मम्मी सुबह नाश्ता जल्दी ही करती हैं। और अपना मैंने थोड़ा सा काम निपटाने के बाद जो सुबह की चाय होती है, मैंने भी अपनी वो चाय ली है। बाकी जो है मैं नाश्ता वगैरह तो बाद में ही करती हूँ, लेकिन सुबह सुबह मैं चाय ज़रूर लेती हूँ। नहीं चाय लूँगी तो फिर थोड़ी सी देर बाद ना मेरा सर में दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैं सुबह चाय ज़रूर लेती हूँ। और फ्रेंड, चाय तो हमने पी ली थी। बस थोड़ी सी देर 5-6 मिनट के लिए मैंने बैठ के थोड़ा सा रेस्ट किया, मम्मी से थोड़ी सी बातें करी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर बाहर की तरफ बरामदे पे। बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि फिर ना धूप का वो रहता है, जितना जल्दी जल्दी बाहर का काम हो जाए तो ठीक है। और धूप थोड़ा सा जब निकलनी होती है जल्दी निकलती है। वैसे तो मौसम अभी ऐसा चल रहा है कि घटा भी होती है और बारिश भी हो जाती है, धूप भी निकलती है, तो कुछ इस तरह का मौसम अभी चला हुआ है। बाहर जो दही का पतीला रखा हुआ था वो मैंने अंदर रख दिया है। और अभी इस तरफ मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर दूसरी तरफ बाद में लगाऊंगी। और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ही रही थी, तो मुझे हारे में दूध भी रखना था। तो यहाँ पे जो गुस्से रखे हुए थे, मुझे याद है कि साथ के साथ तोड़ करके हारे में झीना लगा दूँ, फिर बाद में आग जला करके दूध रख दूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी तो यहाँ पे साथ के साथ साफ़ भी हो जाएगा। और फ्रेंड, मैंने झीना लगा दिया था। आज में जो आग अच्छे से जल चुकी है। अभी मैं यहाँ पे दूध लेके आ गई हूँ, तो दूध रख दूँगी। जो थोड़ा सा जल्दी रखती हूँ, क्योंकि रात का दूध होता है, मुझे ये रहता है कि कभी ख़राब हो जाए, तो इसलिए जल्दी रखती हूँ। तो बस ये दूध रख के मैं अभी चलती हूँ उधर। सारे कपड़े जो है रात के धुले हैं वो सारे सूख गए हैं, सारे कपड़े उतार दूँगी, यहीं पर रख दूँगी। मम्मी बोल रही कि यहीं पर रख दे, फिर आराम से दोनों बैठ करके तह बना लेंगे सारे कपड़ों की। और फिर मैं अंदर की तरफ लगाने लगी थी झाड़ू। अभी पहले मैं मंदिर की तरफ से लेके चल रही हूँ, सारे में पहले झाड़ू लगाऊंगी। जब तक बच्चे भी धीरे धीरे करके उठ के आ रहे हैं। प्रियांशु उठ गया है, अभी वंश नहीं उठा है, और उनका भी थोड़ा सा आलस उतर जाएगा जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी।
बाहर की तरफ मैंने झाड़ू सारे में लग गई है मेरी। अभी अंदर आ गई थी मैं एक एक करके कमरों में। तो बेडशीट वगैरह झाड़नी है, वो ठीक करनी है। जहाँ भी थोड़ा बहुत कपड़ा मुझे दिखाई देगा तह बना करके अलमारी में रखना है। जो मतलब कि थोड़ा बहुत सामान इधर उधर दिखाई दे रहा है वो मैं साथ के साथ सेट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो ये होने की ज़्यादा फैलावा रहता है। अब साथ के साथ साफ़ करते रहे ना तो ज़्यादा नहीं फैलता। तो बस बेडशीट वगैरह ही झाड़नी थी, वो मैं कर रही हूँ और साथ के साथ ही झाड़ू लगा रही हूँ। और देखिए फ्रेंड, मैं झाड़ू सारी करती आ रही थी। प्रियांशु भी आलस में लेटा हुआ था। मतलब यही है ना, सुबह सुबह बच्चों का मन भी नहीं होता, तो आती भी है। और यहाँ पे उसने आके अंदर पंखा चला लिया। बाहर की तरफ तो ये था कि भाई कौवे वगैरह और बोल चाल, और फिर यही रहता है कि भाई जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, आ जाओ। तो मैंने आवाज़ लगा रही थी दोनों को। वंश तो उठ के नहीं आया था, लेकिन प्रियांशु उठ के आ गया था। वो आके फिर आलस में पड़ गया। तो मुझे यह था कि दोनों भाई उठ के आ जाएंगे, जब तक मेरी झाड़ू भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं दोनों को एक साथ नाश्ता करा दूँगी। और फ्रेंड, यहाँ पे मेरे दोनों तरफ की साफ़ सफाई हो चुकी है। मतलब झाड़ू वगैरह, पोछा तो खैर भी नहीं लगा। और दोनों बच्चे भी उठ गए थे, तो मैं अभी दोनों को दूध दे रही हूँ। प्रियांशु अभी आलस में लेटा कि बेटा उठ जाओ, दूध पी लो। और यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए थे मम्मी जी, उनमें मतलब तह बनाने लगी है, फिर मैं भी लग गई हूँ। तो दोनों मिलकर इन सारे कपड़ों की तह लगा कर बना करके जिसके जो कपड़े हैं वो उसी की अलमारी में मैं रख दूँगी। तो काम मैंने ऊपर का किया है। अभी मैं आ गई थी बच्चों के साथ नीचे। मम्मी जी बोल रहे थे कि चल ऊपर तो कर ले, बच्चे नीचे कर लेंगे, लेकिन यही है बच्चों के साथ भी ना लगना पड़ता है। तो फिर मुझे भी ये था कि नहीं, बेचारे अकेले अकेले सारा काम करेंगे। तो मम्मी ने 3 काम थे नीचे के, तीनों हमें एक दे दिए। वंश ने सारे आंगन में झाड़ू लगाई है, फिर इस तरफ भी जो पशुओं वाला एरिया है उसमें भी लगाएगा। प्रियांशु सभी का आगे भूसा डाल रहा था, जो दोपहर का घास होता है उसके लिए। और मैं लग गई थी सभी पशु मतलब गाय भैंसों को नहलाने के लिए। तो ये 3 काम थे हमारे लग चुके थे। मम्मी जी सारी जामुन इकट्ठी कर रही थी, क्योंकि बंदर आए थे सुबह और उन्होंने बहुत सारी जामुन झाड़ दी थी। तो मम्मी इनको एक बर्तन में इकट्ठी कर रही थी, क्योंकि जो हमारा बड़ा कटड़ा है वो सारी जामुन खा लेता है। तो मम्मी बोल रही कि फिर यहाँ पे झाड़ू लगेगी, वो सारी गंदी हो जाएगी, तो ला मैं पहले इनको इकट्ठी कर लूँ। तो बस जी, हम घर में फ़िलहाल 4 मेंबर हैं और चारों ही अपने काम पे लगे हुए हैं। तो उनके पापा और चाचू ये गए हुए हैं खेत में हरा लेने के लिए। और फ्रेंड, अपने सारे पशुओं को नहला करके मैं तो आ गई थी ऊपर, बच्चे नीचे ही है। तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी चलती हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर का काम भी अभी अधूरा पड़ा हुआ था। मतलब कि किचन में के जो बर्तन वगैरह हैं सुबह के नाश्ते के, वो सारे ऐसे ही थे। और फिर जो मुझे पोछा लगाना था, तो यहाँ पे मैंने सारी बाल्टियाँ खाली कर ली हैं। जो दूध की, कुछ तो हारे में दूध रख दिया था उसके हो गई थी। एक बाल्टी जो दूध था वो मैं मतलब चाय के लिए रखते हैं घर में, तो वो मैंने एक भगोने में कर दिया है, रख दिया है। जब लाइट आएगी वो गर्म हो जाएगा। मैंने अपनी सारी बाल्टी वगैरह खाली कर लिया। अब जितने बर्तन हैं मैं इन सब बर्तनों को साफ़ कर दूँगी। कैंप पर रखा हुआ है, इसमें जो कल का पानी है वो मुझे गिरा करके साफ़ करना है और दोबारा से ताज़ा पानी भरना है। और बाकी जो रसोई में जो स्लैब वगैरह है ये मुझे साफ़ करके इस पर हल्का सा एक पोछा लगा देना है, क्योंकि फिर मैं लगाऊंगी सारे में पोछा। तो उसके बाद ये है, फिर दोपहर का जैसे खाना बनाऊंगी तो मुझे पूरी अपनी किचन साफ़ मिलेगी। और अभी ये सब कुछ मैंने करके छोड़ दिया। अभी बस मेरा लास्ट में रह गया है पोछा लगाना, तो वो मुझे लगाना है। तो अभी पहले मैं पोछा लगाती हूँ, फिर अपना जो है बाथरूम वगैरह ये साफ़ कर दूँगी। तो फ्रेंड, अभी बस मुझे सारा जितना सुबह का काम था मेरा साफ़ सफाई का वो सारा ख़त्म हो चुका है। अभी मुझे नहाना है। तो नहाने से पहले मुझे ये था कि चलो भाई बाथरूम वगैरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि नहाने के बाद तो ये काम फिर नहीं होगा। तो अंदर की बाहर की सारे में साफ़ सफाई हो चुकी है। सुबह का जितना भी काम था सारा निबट चुका है। अभी मुझे नहाना है, तो उससे पहले पहले मैं ये कर लेती हूँ। और मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, आप देख सकते हैं मेरा सूट ना पसीने में बिल्कुल गिल्ला हो रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन इतनी गर्मी है आज सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा। तो ये भी बस मैंने साफ़ कर लिया। अभी पहले मैं नहा कर के आती हूँ, फिर कान्हा जी को नहलाऊँगी। और फ्रेंड, बस मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने कान्हा जी को नहलाया और अभी मुझे दिया लगाना है। सुबह की जो है पूजा वो करनी है। और यहाँ भी टाइम हो रहा है 7:45 बजे का। हाँ जी, 7:50 के करीब का ये टाइम था। अभी मैंने टाइम देखा है, तो इतना टाइम हो रहा है। तो 8 बजे तक मेरी पूजा वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बस कान्हा जी को नाश्ता कराऊंगी, फिर मैं खुद भी नाश्ता करूँगी, क्योंकि मुझे ना इतना काम करने के बाद बस चाय का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। तो ये था कि बस मैं पहले पूजा कंप्लीट कर लूँ, फिर चाय पीऊँगी। तो बस मुझे दिया बत्ती भी लगा दी है। मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैं कान्हा जी का छोटू सा एक पराठा बनाऊँगी, और अपनी चाय मैंने साइड में बनने के लिए छोड़ दी है। तो पहले प्लेट हमारी कान्हा जी की लग चुकी है। कान्हा जी का नाश्ता हो गया है। अभी मैं एक पराठा अपने लिए भी बना रही हूँ और साइड में चाय रखी हुई, चाय भी मेरी बन गई है। तो फ्रेंड, अभी मैं कम से कम भी
5 से 10 मिनट के लिए बैठूंगी, रेस्ट करूंगी, थोड़ी सी देर के लिए चाय पीऊंगी और नाश्ता करूंगी और साथ ही अपना फ़ोन चेक करूंगी, क्योंकि सुबह से ना मैं 4 बजे से और ये 8 बजे तक का टाइम है, 4 घंटे कंटिन्यू इसी तरह से काम कर रही हूँ। अब थोड़ी सी ये हो रहा है कि 5-10 मिनट के लिए मैं बीच में ब्रेक लूँ, बैठ जाऊँ थोड़ी सी देर के लिए। और फ्रेंड अभी मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ 9:30 बजे। 9 बजे लाइट आ गई थी और मैंने जो है दूध गर्म करने के लिए रखा था, वो दूध भी गर्म हो गया है। बीच में मैं रही लगा के आई हूँ, मतलब जो दही बेलने के लिए है वो रही भी लगा के आ गई हूँ। और अभी मुझे यहाँ पे बनाना है दाल और चावल। मम्मी जो बच्चे से बोल रहे कि दाल और चावल बना लीजिए आज, तो बस यहाँ पे मैंने चावलों का पानी इंडक्शन पर रख दिया है गर्म होने के लिए। दूसरी साइड में मैंने दाल भिगो कर रखी हुई थी, उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और अभी इसको भी मैं उबलने के लिए छोड़ दूँगी। गैस पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, दाल इसमें डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी और नमक ये डाल करके छोड़ दूँगी। 2 से 3 सीटी मुझे लगानी है, तक हमारी दाल बनेगी। तब तक मैंने चावल भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिए है। वैसे तो ये चावल बिल्कुल साफ़ ही हैं, कुछ नहीं निकलता, लेकिन फिर भी मन में रहता है ना कि बरसात के मौसम में कभी इसमें पिटाई वगैरह कुछ हो रही हो। तो मैंने एक बार अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं, देख लिए हैं और भिगो कर छोड़ दिए हैं, जब तक हमारा जो चावलों का पानी है वो भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। और जब तक ये काम हो ही रहा था तो देखिए बारिश का मौसम हो गया है। मम्मी और बच्चे सब ऊपर आ गए हैं। बरामदे पे जितनी खाट पड़ी हुई थी, मैं बोल रही थी कि इन सब खाटों को अंदर कर दो, तो बारिश आने लगी थी और इन्होंने सारी खाटें ये अंदर कर दी। बाहर जो मिट्टी वाला चूल्हा है वो तो हमने परमानेंट ढक ही रखा है। प्रियांशु ये खाट इधर ही ले आया था, बोल रहा था कि कभी रात को भी बारिश होने लगे फिर इधर बैठने के लिए चाहिए, तो प्रियांशु ये खाट इधर ले आया था। बाकी 2 खाट बंद ने उधर ही खड़ी कर दी। हाँ एकदम से देख कैसी आई। मम्मी तो यहीं नहाया ही। वो फ्रेंड बहुत तेज़ बारिश होगी, देख नीचे भी सारे नहा रहे, नीचे तो अपने पल्ली उल्ली धोने लग रहे सारे। अब बारिश होगी बहुत तेज़, बच्चे जाले यहाँ पे। और मैं ना नहाया ही, मैं नहा ली, वरना जब मैं नहाती ना तो आज तक मैं भी नहाती। मैं कई दिनों सोच रही, मगर तेज़ सी बारिश हो जब नहावे, पर हम नहा लें उस टाइम बारिश आवे। मम्मी भी नहाई, बच्चे तो मम्मी को भी खींच रहे थे, चलो अम्मा नहा कर लाओ। और सब देख को भी छोड़ो वे ऐसे फिर रहे। अरे ये भी अपना भीग रहे, वे 2-3 वे चढ़ रहे, सब चढ़ रहे। और बारिश होगी अभी, मतलब एकदम से हुई, लग भी रहा था बारिश होगी कितनी तेज। हाँ अभी तो किनमिन से हुई थी, मगर बट्टा खाट ठालाओ इतनी देर में, देख क्या हो गया। मज़ा नहीं आ रहा इतनी। तुम गिल्ले करके ही चप्पल काट के जाओ, ऊपर जा रहे छत पे, वहाँ कुछ अलग से पानी आ जाएगा। बता दोनों छत पे जा रहे हैं, वहाँ भीग करेंगे। जल्दी आइए और नहा के। और फ्रेंड देखिए देखते देखते ना, और अभी 9:45 बजे लाइट चली गई। लाइट का वो था सबसे ज़्यादा बस दुख इस चीज़ का हो जा ना, बारिश आ तो जा लेकिन एकदम से लाइट चली जा। तो चलिए जी, मौसम तो ठंडा हो गया, सुबह से बहुत ज़्यादा। क्या कर रहा? तो लाइट भी चली गई। ओ टैंक खाली पड़ा तो लाइट चली गई, फजी तो हो जाएगा। तो लाइट चली गई तो वो लाइट चली गई, टैंक भी खाली। मोटी मोटी आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, ठंडक से तो मिल जाएगी। और अब तो इसी में नहा लो, वैसे भी टैंक का पानी खत्म हो गया। और फ्रेंड बारिश के आते ही लाइट तुरंत चली गई, तो अभी मैंने चावल जो है इंडक्शन पे रख दिया बनने के लिए और दाल में लगा रही हूँ इधर तड़का। हमारे बन गए हैं, तो चावलों का मैं इधर पानी निकाल दूँगी। और बस तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। प्याज मैंने काट ली थी, कान्हा जी की मैंने थोड़ी सी दाल अलग निकाल ली है। प्याज हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा हलाडा डाल लूँगी, हींग और लाल मिर्च। टमाटर आज नहीं थे, और वैसे भी ना टमाटर ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हमारे यहाँ दाल में। तो बस जी ये चीज़ें डाल करके बस मैं दाल में लगा रही हूँ तड़का। रोटियाँ थोड़ी सी ही बनेगी क्योंकि सब चावल ही पसंद करते हैं, फिर 1-2 रोटी मुश्किल से लेते हैं। तो 5 से 6 रोटियाँ डलेगी और मेरा दोपहर का खाना भी तैयार। दोपहर जो मैं दाल बना रही थी वो मुझे थोड़ी सी टाइट लग रही थी। जो चावलों का पानी होता है, जो मांड होता है, तो वो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था, जिससे कि वो पका हुआ है, उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा उससे। और बस फ्रेंड दाल चावल बन गए हैं, रोटियां भी मेरी पूरी बन गई है, सारा खाना कंप्लीट हो गया है। अभी बस बच्चे भी नहा के सब बैठ गए हैं और भाई साहब नहीं आए अभी, और तनु के पापा भी आ गए, तो बस सारे बैठे हुए हैं, मम्मी जी भी हैं। अभी मैं इनके सबकी फटाफट से प्लेट लगाती हूँ और इनको देते हैं खाना। जल्दी ही हमारा काम जो है आज निमट जाएगा, क्योंकि एक तो मौसम ऐसा हो गया बड़ा अच्छा बारिश होने पर, और दूसरा ये है सारा काम भी हमारा सबने मिल के किया तो जल्दी जल्दी निमट गया।
ये देखिए सारे बैठे हुए ना फ़ोन में हैं, इंतज़ार कर रहे खाने के, तो इन्हें खाना देते हैं पहले और खुद भी खाते हैं। मैं यहाँ पे बस भाई साहब की इंतज़ार करती, वे भी आ जाएंगे तो फिर फटाफट से सारा ही रसोई का काम निपट जाएगा, मतलब साफ़ होना, बर्तन वगैरह, ये सारे काम। तो फ्रेंड 12:30 बज गए, शायद 12:15 बज गए, और 12:15 बजे तक मेरा सारा काम जो है निमट गया। और सारी रसोई वगैरह मैंने सारी साफ़ कर दी, सारे बर्तन साफ़ करके रख दिए, इधर पूरी स्लिप वगैरह सब साफ़ हो गया। और लाइट बीच में आई थी एक बार और फिर चली गई, लाइट का ऐसा ही हो रहा। तो क्योंकि जब बारिश आई ना उससे पहले तो आ रही थी, उसके बाद फिर लाइट, वो बारिश आ गई और फिर लाइट चली गई। तो अभी देखते हैं, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। और जब तक बारिश रही, जब तक तो ठीक मौसम रहा, उसके बाद फिर गर्मी होगी। मम्मी थी यहाँ से, इधर सब सो गए, बस जा रहा। और अभी मैं भी लेटूँगी क्योंकि मेरा सारा काम निकल गया। अभी मैं भी करूँगी आराम और फिर हम उठेंगे 2:30 बजे। मतलब इस बीच में मेरे पास 2 घंटे हैं, फ़ोन चलाओ, कुछ अपना एक्स्ट्रा काम करो या फिर सो जाओ, तो ये टाइम है। तो फ्रेंड्स वीडियो को भी मैं यहीं पर रोकती हूँ, मिलेगा आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, ठीक है, बाय बाय।